जब कोई व्यक्ति खुद ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का आदी हो जाए तो उसकी मदद करना बेहद मुश्किल हो जाता है और श्रीलंका भी आज की डेट में उसी तरह से बिहेव कर रहा है। श्रीलंका की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसको सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं कि श्रीलंका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या रिटायर्ड नेवी चीफ ने भारत के बारे में ये सब बोला है, वो भी तब जब श्रीलंका को IMF और वर्ल्ड बैंक समेत पाकिस्तान और चाइना से भी मदद नहीं मिली थी। उस वक्त एक ही देश काम आया और वो था भारत। कुछ ही महीनों के अंदर $4 बिलियन की मदद भारत ने की। भारतीय सरकार को उम्मीद थी कि इस मुसीबत की घड़ी में अगर हम श्रीलंका के लोगों की मदद करेंगे तो भारत के लिए श्रीलंका में बड़ा सारा गुडविल क्रिएट होगा एंड कई सारी चीजों में भारत को चाइना से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन चाइना की युआन वैंग 5 शिप को अपने यहाँ पर पोर्ट कॉल के लिए परमिशन देकर श्रीलंका ने साफ कर दिया कि श्रीलंका के लिए आज भी चाइना भारत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो मान लेते हैं कि चाइनीज स्पाई शिप को एंट्री देना श्रीलंका की सरकार की मजबूरी थी, वरना चाइना उसको लोन रीपेमेंट के लिए प्रेशराइज करता। लेकिन पिछले कल युआन वैंग 5 के स्वागत के दौरान भारत की इनडायरेक्टली काफी आलोचना की गई है, जबकि चाइना को समर्थन दिखाया गया। दरअसल पिछले कल श्रीलंका की सरकार की मदद से अथॉरिटीज ने चाइना के युआन वैंग 5 स्पाई शिप का स्वागत करने के लिए एक भव्य वेलकम सेरेमनी का आयोजन किया था। इस वेलकम सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका की रूलिंग पार्टी के MP, रिटायर्ड श्रीलंकन नेवी चीफ और श्रीलंका में चाइनीज एम्बेसडर समेत कई बड़े बड़े लोग शामिल थे। भारत के साथ इस शिप को लेकर तनाव के बावजूद श्रीलंका ने इस चाइनीज शिप का बेहद भव्य स्वागत किया। पोर्ट के ऊपर श्रीलंका के ऑफिशियल्स श्रीलंका और चाइना का झंडा लिए ऐसे खड़े थे मानो ये रिसर्च वेसल पोर्ट कॉल और रिफ्यूलिंग के लिए नहीं बल्कि चाइना ने ये शिप श्रीलंका को गिफ्ट ही कर दिया हो। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो वहाँ पर वेलकम सेरेमनी में कई सारे लोगों का संबोधन हुआ उसमें तो भारत को टारगेट करने के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सबने अपनी अपनी टर्न आने पर भारत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। वेलकम सेरेमनी में रूलिंग गवर्नमेंट में शामिल पार्टी लीडर विमल वीरवंसा ने कहा कि इंडियन ओशन का जो रीजन है वो पीस यानी शांति का रीजन होना चाहिए। यहाँ पर एनिमीज यानी दुश्मनों को अपने कैंप्स नहीं बनाने चाहिए, फिर चाहे श्रीलंका आर्थिक रूप से मजबूत हो या फिर कमजोर। इशारा भारत और चाइना की तरफ था। विमल वीरवंसा ने आगे कहा कि चाइना ने श्रीलंका को कभी नहीं बताया कि श्रीलंका की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना ने हमारे देश में NGO खड़े करके हमारी सरकारों को डिस्टेबलाइज यानी हमारी सरकारें गिराने का काम कभी नहीं किया। चाइना तो उन चुनिंदा देशों में से है जिन्होंने मुश्किल समय में हमारी मदद की और हम आशा करते हैं कि आगे भी करते रहेगा। वीरवंसा ने इसके आगे कहा कि कुछ लोग इस शिप को बेशक स्पाई शिप बोल रहे हो, लेकिन ये शिप कम्युनिकेशन वेसल है। ये सारे आरोप इनडायरेक्टली भारत पर ही थे क्योंकि भारत ही चाइना के शिप को स्पाई शिप बोल रहा है। वीरवंसा ने इनडायरेक्टली भारत को बोला है कि भारत श्रीलंका की सरकार में दखल देता है और वहां पर NGO बनाकर गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम करता है। उनके बाद रिटायर्ड श्रीलंकन नेवी चीफ डॉक्टर सारथ वीरासेकरा ने भी इवेंट को संबोधित किया और कहा कि चाइना की तरफ से इस तरह की पोर्ट कॉल्स और भी ज्यादा होनी चाहिए। इससे श्रीलंका और चाइना की दोस्ती और दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसके बाद इस वेलकम सेरेमनी को श्रीलंकन गवर्नमेंट में शामिल वासुदेवा नानायाकरा नाम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संबोधित करते हुए बोला कि युआन वैंग 5 का श्रीलंका में आना श्रीलंका की आजादी और संप्रभुता का सिंबल है, यानी ये दर्शाता है कि श्रीलंका किसी के दबाव में नहीं आता है। नानायाकरा ने आगे कहा कि इस शिप को लेकर बिना फालतू की कंट्रोवर्सी खड़ी की गई और ये काम अमेरिका की लीडरशिप में वेस्टर्न पावर्स का ही है, लेकिन इस शिप को लेकर सही फैसला लिया गया और युआन वैंग 5 आज श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर है। अब देखा जाए तो ये सारी स्टेटमेंट्स ये दर्शाती हैं कि अभी भी श्रीलंका की पॉलिटिकल लीडरशिप में कई सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से ज्यादा चाइना को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार को यहाँ से आगे श्रीलंका की मदद करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।